ओके, तो वैसे तो ऐसी मूवीज बहुत बनती है, लेकिन एक बार सोच कर देखो कि यहाँ पर अपनी मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट फुल्ली व्हाइट शेड में है, यानी कि वो अच्छा है, मतलब पूरी तरीके से अच्छा है, और फिर उस मूवी में होता है कोई रेप या फिर कोई ऐसा वल्गर क्राइम जिसको देख करके अपने मेन हीरो का जो ग्रे पार्ट होता है वो जाग जाता है और वो कहता है कि मैं काट डालूंगा सबको। और फिर आता है मूवी के अंदर वो सीन जहाँ पर कि रेपिस्ट उसके सामने खड़ा है, लेकिन वो मारेगा उड़ उड़ के, एकदम साउथ टिपिकल स्टाइल। यही देख के मेरा दिमाग खराब होता है। मैं कि यार तूने बोला था ना कि तू काटेगा इसको, फिर काट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ए रेटिंग नहीं दिलवानी ना मूवी को। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और ये जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है ना, इस फ्रस्ट्रेशन का सोल्यूशन मुझे मिला हिट 3 में। अब देखो मैं तब से मूवी का कोई रिव्यू वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस ये मेरा थॉट था और ये फ्रस्ट्रेशन था जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। और नानी स्टारर हिट 3 मूवी मुझे इस मामले में, यानी कि ये जो मेरा थॉट है इसको लेकर मुझे एकदम परफेक्ट मूवी लगी, क्योंकि इसके अंदर अपना हीरो बोलता है कि मैं काट डालूंगा और एक्चुअल में काटता है वो। अब देखो मेरी बुद्धि जहाँ तक सोच पा रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा के अंदर ये रूल तो है ही, या फिर होना चाहिए, कि जो कमिट किया जा रहा है उसको एग्जैक्ट वे में प्रेजेंट करना तो जरूरी है ना, फिर एसेंस ही क्या बच जाएगा तुम्हारी मूवी का। और मैं यहाँ पर मूवी के मेकर्स के साथ साथ जो यहाँ पर राइटर ने स्टोरी लिखी है और उसके अंदर जो कैरेक्टर लिखा है वो जो कमिटमेंट कर रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यार पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और समझोगे भी तो ऊपर ऊपर से तो वैसे ये बात एकदम स्टूपिडिटी वाली ही लगती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने भी वो फ्रस्ट्रेशन फील किया है ना जो मैंने किया, तो फिर तुम मुझे कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हो कि क्या भाई साहब ये बात एकदम स्टूपिडिटी वाली है या फिर थोड़ी तो है, थोड़ा तो सेंस बनाती है ये बात, ठीक है। अभी तुमको ये सब टाइम वेस्ट लग रहा होगा, तो अभी बात करते हैं मूवी के WTF मोमेंट्स के बारे में। एकदम ब्रूटल भाई, नेचुरल स्टार नानी को हम ऐसे ही देखते हैं एकदम सॉफ्ट बॉय वाले रोल में, और यहाँ पर ऐसी काटा काटी चल रही है कि भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम को तो मेरे को मूवी के अंदर ये लगा कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि अर्जुन सरकार का कैरेक्टर, वो खुद अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहा है भाई विलन्स को मारकर। काफी एक्सट्रीम चला जाता है अर्जुन सरकार का कैरेक्टर। और नानी इज वेरी स्मार्ट गाय, वो अपने लिए एकदम ऐसे मासी एलिवेशंस भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, मूवी के अंदर, कि उनके फैंस के लिए कि ये लो बजाओ ताली मारो सीटी। और बहुत सारे ऐसे सीटी मार मूवमेंट्स है मूवी के अंदर जिनके ऊपर की अभी एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, नंबर 1 पर जो सीन है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है, और एक्चुअल में वो कोई सीन है भी नहीं। आई मीन कि यहाँ पर जो नानी का कैरेक्टर है ना अर्जुन सरकार, उसका मारने का जो स्टाइल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूरी मूवी में भाई जो भी विलन या गुंडा जिस पे भी गुस्सा आ जाए, ऐसे हाथ मरोड़ के जो पिछवाड़े पे डंडे बजाता है ये कैरेक्टर। अब पता नहीं ये कहना कुछ ज्यादा हो जाएगा कि ये जो कैरेक्टर है ना अर्जुन सरकार का, ये यहाँ पर नानी के करियर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। चाहे मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को जो ऑरा प्रोवाइड किया गया है राइटिंग के थ्रू, उसकी बात ले लो, या फिर जो नानी ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस से जो स्वैग ऐड किया है इसके अंदर वो ले लो, और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम पॉइंट आउट कर लो यहाँ पर कमेंट्स के अंदर, ठीक है। बढ़िया कैरेक्टर है भाई। और मेरा जो फेवरेट है वो डंडे मारने वाला, वो तो है ही, ठीक है। ये ठीक है कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। इरिटेट तो नहीं हो रहा ना तुम? यार मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इसी सेम आदमी को मैंने मक्खी मूवी के अंदर ये करते हुए देखा था। ओके, तो अब सेकंड सीन है मूवी का वो सीन जहाँ पर कि अर्जुन सरकार एक विलन को उल्टा लटका कर काट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मूवी के इस पॉइंट पर हमें ये पता नहीं होता कि ये विलन है। करीबन 25 या फिर 30 मिनट्स तक हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या अर्जुन सरकार ही मूवी का मेन विलन है। और मैं स्पेसिफिकली उस सीन की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस सीन में यहाँ पर विलन को मारने से पहले वो कस्टमर केयर को कॉल करता है और कहता है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ। बोला ना, राइटिंग जो करी है इस कैरेक्टर को लेकर वो एकदम ब्रिलियंट है। और राइटिंग को ध्यान में लेते ही नानी ने जो अपना स्वैग ऐड किया है इस कैरेक्टर के लिए, और एकदम ऐसे एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी कैरी करी है थ्रू आउट द मूवी। सुपर्ब नानी है ना, इनको देखो, इसको कहते हैं सेल्फ मेड स्टार। बाकी फालतू में सांप के आगे बीन बजाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सुन नहीं सकता वो सालो। लगता है मेकर्स ने फोटो शूट के लिए बीन बजाई थी लेकिन सुनी नहीं, इसीलिए इंस्टा का फोटो यूज करना पड़ा पोस्टर के लिए। खैर, थर्ड नंबर पर एक फनी सीन है जो काफी लोगों को एकदम फोर्सफुल लग सकता है, लेकिन मैंने मूवीज देखी है साउथ की तो मुझे पता है कि यहाँ पर उनका ह्यूमर कैसा है, ठीक है। और मैं कनेक्ट भी होता हूँ उससे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर कि अपना अर्जुन सरकार का कैरेक्टर जिसने खुद ने ही वो मर्डर किया है उसी की इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा होता है और वो मैट्रिमोनियल साइट पे अपने लिए डेट ढूंढ रहा होता है और वो स्वाइप कर रहा होता है। वो सीन बढ़िया है भाई। नंबर 4 पर जो सीन है ना वो हमारे सामने यहाँ पर अर्जुन सरकार के कैरेक्टर को शो डाउन करता है कि उसका कैरेक्टर एक्चुअल में है कैसे वो छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रिगर हो जाता है। और ये सीन है यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन जहाँ पर कि वो पहली बार हिट को
ज्वाइन करता है हिट, यानी कि जो इनका पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका नाम है हिट। हाँ, तो इसी टीम में से 2 ऑफिसर्स जब यहाँ पर अर्जुन सरकार को मिलने आते हैं तब वो बैठे होते हैं सामने और उनमें से एक पैर हिला रहा होता है। तो ये कैरेक्टर उससे भी इरिटेट हो जाता है और उसको कहता है कि पैर मत हिलाओ। मतलब देख रहे हो क्या डिटेलिंग है यहाँ पर। अभी नंबर 5 पर है एक राउंड टेबल वाला सीन जहाँ पर कि वो दो क्रिमिनल्स को आमने सामने बिठाकर उनसे सच उगलवा लेता है। जब अर्जुन सरकार को CTK इसके बारे में पता चलता है तब उसको पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये CTK है क्या। तो इन दोनों क्रिमिनल्स की बातों से उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर CTK एक वेबसाइट है। नंबर 6, देखो इस मूवी के अंदर जो रोमांटिक पोर्शन डाला गया है ना वो काफी लोगों को एकदम पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे काइंड ऑफ पसंद आया। और मैं पर्टिकुलर उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि श्रीनिधि शेट्टी का कैरेक्टर यहाँ पर अर्जुन सरकार के लिए उसकी माँ का जो फोटो होता है ना उसी का AI वीडियो बनाती है। तो उनको क्यूट नहीं लगा? वो मुझे तो काफी क्यूट लगा। नंबर 7 पर है एक ऐसा सीन जिसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि अगर बजट कम हो ना तो मेकर्स यहाँ पर क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये सीन है इंटरवल के जस्ट पहले का सीन जहाँ पर कि नानी को चाकू लगा होता है और वहाँ पर उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं कि वहाँ पर उनको अगर नाइफ अटैक हो तो क्या करना चाहिए वो सिखाया गया था। एंड वो पूरी तरीके से उसी चीज को फॉलो करता है, लेकिन एंड में जाकर फेल हो जाता है क्योंकि वो चाकू बाहर निकाल देता है। लेकिन तुमको नहीं लगा कि ये सीन काफी क्रिएटिव है? नंबर 8 पर है वो सीन जहाँ पर कि अर्जुन सरकार की जो लव इंटरेस्ट होती है उसका एज पुलिस ऑफिसर वाला रिवील। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि यहाँ पर श्रीनिधि शेट्टी को लिया है तो ऐसे ही रोमांस के लिए ही लिया होगा। अब अपना हीरो इतना ज्यादा वायलेंट है तो कहीं तो वायलेंस दिखाए। नंबर 9 पर है वो सीन जहाँ पर कि मैंने ये पहले बोला ना कि नानी इज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो खुद को एज अ एक्शन हीरो स्टैब्लिश भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ खुद को एज अ मासी हीरो भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वॉक्स स्टाइल समय दिख जाता है मूवी के अंदर। और मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि विलन यहाँ पर प्लेग्राउंड में लेकर जाता है उसको और रूम के अंदर जो वो व्हाइट शूट होता है ना वो पहन के नानी का वॉक एकदम बढ़िया। नंबर 10 पर है यहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर का ही वो सीन जहाँ पर कि अपने विलन को शक हो चुका है कि इनमें से यहाँ पर ये जो न्यू मेंबर्स आए हैं इनमें से कोई एक पुलिस ऑफिसर है। तो फिर उन सारे ही न्यू मेंबर्स के बीच में फाइट होती है। उस फाइट को जो कोरियोग्राफ किया है ना और जिस ब्रूटल वे में वो फाइट चलती रहती है एकदम मजा आता रहता है भाई। टेंशन यहाँ पर बिल्ड होता जाता है। अब ऑब्वियसली हमको ये तो पता ही था कि उन मेंबर्स में से नानी ही जीतने वाला है, लेकिन फिर भी टेंशन रहता है दिमाग में क्योंकि ये सारे सीरियल किलर्स है भाई। इन सारों ने अपने वीडियोस बना कर पोस्ट किए तब आए यहाँ पर। अब नंबर 11 पर है वो ब्रूटल सीन जहाँ पर कि एक ऑफिसर को लटकाकर पेड़ से लटकाकर यहाँ पर नानी और वो जो न्यू मेंबर्स आए हैं उन्हीं से एक रस्सी कटवाकर हमको ये रिवील होता है कि अब ये कटने वाली है। सांसें अटक जाती है भाई ऐसे सीन्स को देखकर। और वो सीन इतना ब्रूटल वे में दिखाया है कि पूरा हाथ उखड़ गया है। और जब ये सारे सीरियल किलर्स यहाँ पर उसको मार रहे होते हैं तब इनको ये पता नहीं होता कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है। वो तो हमको एंड में जाकर पता चलता है कि हाँ ये एक पुलिस ऑफिसर है और उसको भी काफी अच्छे से आगे से मूवी की स्टार्टिंग से ही सेटअप किया था। अभी नंबर 12 पर है 2 सीन जो कि आपस में कनेक्टेड है। एक तो यहाँ पर जब वो प्लेग्राउंड में नानी पहली बार आता है, यानी कि अर्जुन सरकार का कैरेक्टर जब पहली बार आता है वहाँ पर, तब वो सारे सीरियल किलर साले मिलकर उनका ये मोटिवेशन है कि अगर वो मर्डर करेंगे तो उनको फ्रीडम मिलेगी, ये उनकी फ्रीडम है। तो वो फ्रीडम चिल्ला रहे होते हैं और एंड में जब यहाँ पर वो सीरियल किलर का लीडर उनके हाथ में होता है तब यहाँ पर नानी चिल्लाना शुरू करता है कि जस्टिस जस्टिस। अब ऐसा ही सेम काइंड ऑफ सीन यहाँ पर नानी और वो जो न्यू मेंबर होती है एक लड़की उनके बीच में भी है। अब वो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे तुम, ठीक है? पूरा सीन लिखना, हाँ लेकिन ध्यान रखना कि ऊपर लिखना की स्पॉइलर वार्निंग, ठीक है? नंबर 13 पर है एक सीन जहाँ पर कि अर्जुन सरकार का कैरेक्टर यहाँ पर वो जो सारे बंदी होते हैं उन सीरियल किलर्स के उनको कहता है कि रन फॉर योर लाइफ। तब उनमें से एक चाचा जो कैदी होते हैं वो यहाँ पर नानी यानी कि अर्जुन सरकार के पैरों को छूते हैं। तो वो सीन काफी हिट करने वाला था क्योंकि इतनी ब्रुटालिटी चल रही है यहाँ पर और उनमें से यहाँ पर उनको कोई लीडर दिखाई दे, कोई मसीहा दिखाई दे, तो ये सीन तो बनता है। नंबर 14 पर है वो पूरा कॉरिडोर वाला एक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर देखो फुल्ली प्लानिंग दिखाई है अर्जुन सरकार की। ऐसा नहीं फतेह मूवी की तरह कि बस मारे जा रहे हैं, कहीं पे भी कॉरिडोर आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर फुल प्रूफ प्लानिंग दिखाई गई है। अपने करियर की शुरुआत से ये बात सुनता आ रहा हूँ। अब नंबर 15 पर जो सीन है वो एकदम ह्यूमैनिटी को चैलेंज करने वाला सीन है। इतने सारे सीरियल किलर्स और वो कुत्ते के बच्चे एक बच्ची को मारने जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम ह्यूमैनिटी के लेवल्स को भी अप करेंगे, यानी कि पार करेंगे उनको। मैडनेस तो है भाई, एंड के 30 मिनट्स में मैडनेस तो भरपूर है। तो वो एक बच्ची को लाते हैं और एक सीरियल किलर को, वो जो सारे सीरियल किलर होते हैं ना 150, उनमें से एक को बुलाता है और कहता है कि आज हम ह्यूमैनिटी को चैलेंज करेंगे, मार दे इसको। क्या? अब सिर्फ 9 महीने की बच्ची है सर, ले जाकर क्या करेंगे?
नंबर 16 पर है ये वाली फ्रेम जो अभी तुमको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जब ये वाला सीन यहाँ पर ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था ना, तो काफी लोग मजाक में बोल रहे थे कि कप्तान अमेरिका बना दिया इनको, लेकिन जब ये वाली पूरी फ्रेम आती है ना, तब पता चलता है कि शील्ड सिर्फ कप्तान अमेरिका के पास नहीं, हमारे योद्धाओं के पास भी होती है। अभी नंबर 17 पर है कैमियोस। कैमियोस के बारे में बता दूं क्या, रिवील कर दूं क्या, स्पॉइलर दे दूं क्या? नहीं देना मेरे को, क्योंकि अभी थोड़े दिन गुजरने दो, हम यहाँ पर इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग वीडियो भी बनाते हैं यहाँ पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को और एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन अभी जो सीन मेरे को पसंद आया था ना, वो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि कौन कौन से सीन मेरे को काफी ज्यादा वाइल्ड लगे। ओके, तो ये काम करना था, कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।